बोले गणेश जी महाराज की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, नारायण भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेशाभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री नारायणाभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरिः। बोले कार्तिकेय महात्यम की जय। कथा की ओर चलते हैं। कल की कथा में 7वें अध्याय में ब्रह्मा पुत्र श्री नारद जी ने महाराज पृथु को व्रत के नियमों का वर्णन सुनाया। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने आपके व्रत के नियमों का विस्तार से सुनाया है, अब और क्या सुनना चाहते हैं? तो आज की कथा में 8वां अध्याय 8वां अध्याय में राजन कहते हैं कि हे मुनीश्वर, मुझे कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन का वर्णन सुनाइए। नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन का मैं वर्णन सुनाता हूँ, सो ध्यान से सुने। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह उद्यापन करना चाहिए। हे राजन, एक गोबर से लीप पर चौक स्थापित करें, वहां तुलसी का पौधा रखें और तुलसी के पौधे पे एक सुंदर सा मंडप बनाएं। हे राजन, उस मंडप को पुष्प हार से शोभित कर दें, उनको सजा दें। मंडप को इस तरह सजा दें जैसे कि एक कोई महल की तरह, शीश महल की तरह लगे। हे राजन, मंडप सजाने के बाद तुलसी माता के पास मिट्टी के बने हुए पुण्यशील एवं सुशील जय और विजय ये द्वारपाल होते हैं, उनका भी पूजन करें। हे राजन, फिर एक सर्वतोभद्र चक्र बनाएं, नारियल लेकर कलश पर रखकर कलश को स्थापित करें। कलश को स्थापित करने के बाद पीतांबरी से एक बनी हुई नारायण सहित लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। श्री कृष्ण हरि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर ब्राह्मणों द्वारा षोडश उपचार से पूजन करें। गणेश आदि का अन्य देवता का पूजन करें। हे राजन, द्वादशी के दिन भगवान स्वयं जागते हैं। देवताओं के जगाने पर भगवान जागते हैं। फिर त्रयोदशी को भगवान के दर्शन होते हैं देवताओं को, और देवता पूरी रात्रि जागरण नित्य गीत आदि करते हुए समय व्यतीत करते हुए चतुर्दशी में पहुंच जाते हैं और चतुर्दशी में भगवान का पूजन करते हैं। सभी देवता भगवान का पूजन करने के बाद हवन करते हैं। हवन में खीर की आहुति डालते हैं। हे राजन, जब हवन समाप्त हो जाए तो हवन के बाद एक और विधान है कि कपिला गौ का पूजन करें, कपिला गौ का दान करें, यह अवश्य होता है। फिर इसके बाद ब्राह्मण पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने पर हे राजन, विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं और इस विधि को करने पर मनुष्य को अक्षय फल प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता
भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के विष्णु लोक में जाने का मोक्ष प्राप्त होता है। मुनीश्वर ने कहा, हे नारद भगवान बोले कि हे राजन, सब कुछ ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को पूजन करने के बाद जो उपदेश देने वाले गुरु होते हैं उनका भी पूजन करें। लोभ ना करते हुए हे राजन, लोभ ना करते हुए ब्राह्मण को, गुरु को यथाशक्ति आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा देकर दंडवत प्रणाम करें। सब कुछ ऐसा करने पर फिर ब्राह्मण के द्वारा भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे व्रत में या मेरे दिए हुए दान में या मेरी पूजा में जो भी कोई भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। हे विष्णु भगवान, हमने आपका ये पूजन किया, अगर मेरी पूजा में कोई कमी भी हुई हो उसे पुष्टि करें, इसे दक्षिणा दे संपूर्ण करें। दक्षिणा लास्ट में पूजा के समय क्यों चढ़वाते हैं? लास्ट में पूजा के समय दक्षिणा को इसलिए चढ़वाते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी का निवास होता है। पुष्प में लक्ष्मी का निवास होता है। पूजा की सामग्री में दो चीज ऐसी है जहाँ में लक्ष्मी का निवास होता है। पुष्प को इसलिए चढ़वाया जाता है कि पुष्प के अंदर भी लक्ष्मी का निवास होता है। दक्षिणा को लास्ट में इसलिए चढ़वाया जाता है कि भगवान, मेरी पूजा में सामग्री में अगर कोई भी सामान छूट गया हो तो इस दक्षिणा से पूर्ण करें। हे भगवान, मेरी पूजा से आप प्रसन्न हैं तो मेरे सातों जन्मों का पाप हो वो सब नष्ट हो जाए, मेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमसे जो भी कोई भूल हो, मेरे परिवार से जो भी कोई भूल हो उसे क्षमा करो। कुछ काव्य हैं। एक दिन हमारे गुरु जी ने बताया कि गंगा स्नान करने से कभी पाप नहीं धुलते हैं। ये सत्य बात है। गंगा स्नान करने से कभी पाप नहीं धुलते हैं क्योंकि लोग गंगा गोमती स्नान करने के बाद सोचते हैं कि हम पवित्र हो गए, पर लेकिन नहीं, वो मूर्ख रहते हैं। मूर्ख ही रहते हैं। मलमल धोए शरीर को, दोहे न मन का मैल, नाहे गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। लोग अपने शरीर को अच्छी तरह सफाई तो कर लेते हैं, परंतु अपने मन के मैल को सफाई नहीं कर पाते हैं। अपने मन के मैल की सफाई नहीं कर पाते हैं। गंगा जी में स्नान करने के बाद, गोमती में स्नान करने के बाद लोग समझते हैं कि मैं पवित्र हो गया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, मेरे सारे पाप धुल गए। ऐसा नहीं है कि जब तक आप गंगा जी में स्नान करते वक्त भागीरथ का ध्यान, भगवान विष्णु का ध्यान, भगवान शिव का ध्यान, भगवान कृष्ण का ध्यान, भगवान ब्रह्मा का ध्यान, इंद्र देवताओं का ध्यान, गंगा मैया का ध्यान नहीं करोगे, तब तक आपका गंगा स्नान संपूर्ण नहीं होता है। और अपने मन को वंचित ना करें, अपने मन को चंचल ना रखें कि भाई गंगा स्नान करते वक्त सोचते हैं कि मैं तो अपने घर पर अलमारी खुली छोड़ के आई हूँ, आज उसमें कुछ पैसे रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरी वहाँ बहू है उन पैसों को ना ले ले। अरे बहू जाने लगी तो कहने लगी मेरी वहाँ सास है, कहीं मेरी खोटी ना बतला रही हो कि अकेले अकेले चले गई, मुझको ना लेके गई। जिसके कर्म में गंगा स्नान लिखा हो वो अपने आप सब जाते हैं। हमारा शरीर बड़ा अनमोल है, इसको व्यर्थ ना गवाएं कि रात गवाई सो के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल है कोड़ी बदला जाए। रात तो सोकर बिता दी,
और दिन को आपने खाकर बिता दिया और इस हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूलों में, कामनाओं में और वासनाओं को भेंट कर दिया। इससे बड़ा दुखद क्या होगा? कभी आपने भगवान को नमस्कार नहीं किया, कभी भगवान का आपने गीत नृत्य आदि नहीं किए, कभी भगवान को आपने प्रणाम नहीं किया, कभी किसी को दान व पुण्य नहीं किए हैं आपने, ना कभी किसी की कथा का श्रवण किया। जब श्रीमद् भागवत कथा या कार्तिक माध्यम कोई भी ग्रंथ या कथा कोई भी हमें सुनने को प्राप्त होती है, सत्यनारायण कथा की जो भी हमें सुनने को प्राप्त होती है, ये मत समझना कि वो हमारे कर्मों से ही प्राप्त होती है हमें, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म इतनी अच्छी नहीं है जो हमको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने को प्राप्त हो। हमें ये कथा का पान, कथा का श्रवण कब मिलता है? जब हमारे पूर्व जन्म अच्छे हों, हमारे पितरों ने कोई अच्छे कर्म करे हों या हमारे भी कोई अच्छे कर्म हों, तो तीनों को मिलाकर इस कथा का श्रवण करने को सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त होता है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले कार्तिकेय महात्म की जय, बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले राधा रानी की जय, बोले कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय, तुलसी माता की जय, पथवारी माता की जय, माए मेरी सखियां जोधा वाले माता तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं।